तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज एक नई वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। पिछले संडे भी हमने एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करी थी फिबोनाची के ऊपर, पर मैं आज आपको बताऊंगा कैंडल स्टिक का सही यूज ट्रेंड लाइन के बेस पे कैसे कर सकते हैं। मोस्टली लोग बाग ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं गलत तरीके से। ठीक है, कैसे कि ट्रेंड लाइन को आपने ऐसे डाल लिया, ब्रेकआउट मिला, एक अपसाइड का मूव आ गया, पर वो हमें पता कैसे चलता है कि मार्केट ये अपसाइड ब्रेकआउट हुआ है या फेक। अभी जैसे ये मैंने ट्रेंड लाइन डाली यहाँ पे, ये वापस ब्रेकआउट तो दिया, फिर डाउन आ गया। तो हम ट्रेंड लाइन को कैसे ट्रेड करेंगे, बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो होने वाली है। और इसमें क्या है कि हम आपको जो भी चीज़ बताएंगे विदाउट इंडिकेटर बेस होगा, मतलब कोई भी इंडिकेटर या थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाएगा, ना भी कोई चीज़। सिर्फ हम इसमें यूज क्या करने वाले हैं, बेसिक कैंडलिस्टिक पैटर्न जो सब दिखते हैं आपको यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाते हैं मोस्टली। और आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा ट्रेंड लाइन के बेस पे, आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग को एनहांस करने के लिए, बेटर वे में ले जाने के लिए, ताकि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। उसमें क्या है कि आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं दो चार कैंडलिस्टिक पैटर्न जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ऐसे तो कैंडलिस्टिक पैटर्न आप गूगल पे डालोगे हजारों निकल जाएंगे, पर हमें पता नहीं होता हम यूज कौन सा करें। तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से आपको पैटर्न यूज करने हैं जो इफेक्टिवली वर्क भी करते हैं और रिजल्ट भी बहुत अच्छा निकाल के देते हैं। क्योंकि कैंडलिस्टिक पैटर्न क्या है ना, हम लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं होता कि हम उसको यूज कहाँ पे कर सकते हैं। कैंडलिस्टिक पैटर्न को हम गलत तरीके से यूज करते हैं। जैसे इंगल्फिंग बना, इंगल्फिंग एक कॉमन पैटर्न है, सभी जानते हैं, तो बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग, पर चार्ट में वो हजारों होते हैं, हम उसको देख ही नहीं पाते। हम उसको देख भी लेते हैं तो हमको गलत सिग्नल दे देता है। क्यों? क्योंकि हमको उसको पता नहीं है कि वो वर्क कहाँ करता है। बेसिकली कैंडलिस्टिक पैटर्न जो होते हैं वो एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे काम करते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे वर्क करते हैं। ये चीज मैं पिछले अपनी वीडियो में भी बता चुका हूँ कई बार। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब कोई भी एक सपोर्ट या फिर कोई एक रेजिस्टेंस, मतलब जहां से मार्केट बार बार रिएक्ट कर रहा हो, जहां पे सप्लाई अच्छी हो, वहां पे ये अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, अब इस चीज को हम कैसे पहचानेंगे, क्या करेंगे, वो सब मैं बताने वाला हूँ। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। ऐसी स्ट्रेटेजी और रिस्क रिवार्ड 1:1 छोड़ो, 1:2 छोड़ो, 1:5, 6, 7, 8 तक दे जाती है स्टॉक्स में। ये इवन इंट्राडे में भी, स्विंग में भी आप यूज कर सकते हो। इसमें क्या है ना, आप कोई टाइम फ्रेम लगाओ, चीजें सेम रहने वाली है। मतलब सिंगल स्ट्रेटेजी और एनी टाइम फ्रेम, चाहे वो स्विंग हो, चाहे वो मंथली हो टाइम फ्रेम, चाहे वो इंट्राडे के बेस पर आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, इवन कुछ भी हो, सब जगह ये स्ट्रेटेजी वर्क करने वाली है। तो चलो हम शुरू करते हैं इस क्लास को। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताता हूँ। देखो, ये कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मैंने खुद ये गूगल से निकाले हुए हैं। ये है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, जो आप सब जानते होंगे। मतलब इसका बेसिकली, इसको हम किस तरीके से देखते हैं कि मार्केट डाउन साइड जब गिरता है तो गिरने के बाद यहाँ से क्या होता है, मार्केट एक गैप डाउन ओपन हो और अप साइड जाके क्लोज दे दे। मतलब जो प्रीवियस सेलिंग कैंडल है ना, ये वाली रेड वाली, ये नेक्स्ट बाइंग कैंडल जो है, इस प्रीवियस सेलिंग कैंडल को इंगल्फ कर ले, मतलब खा जाए, मतलब अपनी बॉडी के अंदर ले जाए पूरी तरीके से। तो इससे क्या होता है कि हम इसको ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो सेलर थे, जो डाउन साइड लेके जा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, मार्केट को इतना सेल डाउन किया कि ये गैप डाउन ओपन हुआ। पर बायर इस जगह इतने स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पे इतना डिमांड जो था इतना स्ट्रॉन्ग था यहाँ पे, कि इन्होंने इसको अपसाइड ले गए और अपसाइड के ऊपर ले जा गए। मतलब जो सेलर थे, बेसिकली जिन जिनने अपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखा था, तो वो क्या है, सब बाहर कर दिए और बायर ने अपना एक कंट्रोल गेन कर लिया यहाँ से। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फर्दर यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है और ये सारे ही रिवर्सल पैटर्न होते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से एक अपसाइड मूव हमें दे सकता है। ये बेसिकली इसकी साइकोलॉजी होती है। अब देखो, ये होता है मॉर्निंग स्टार। आप मॉर्निंग स्टार वगैरह को भूल जाओ, क्या होते हैं, मैं इन सबको एक पैटर्न मानता हूँ, ये जो हो गए। ठीक है, इन सबको मैं एक ही पैटर्न मानूंगा, एक ही पैटर्न में कंसीडर करूंगा, आपको कुछ नहीं करना। मैं इन सबको भूल जाऊँ, सिर्फ याद क्या करना है आपको, एक तो हो गया बुलिश इंगल्फिंग, दूसरा इसी का अपोजिट होता है बियरिश इंगल्फिंग। मतलब बायर अपसाइड ले जा रहे हैं और अचानक से इतनी हैवी बाइंग आई कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ अगली कैंडल में, और होने के बाद सेलर इतने स्ट्रॉन्ग थे, सप्लाई इतनी ज्यादा थी यहाँ पे, इन्होंने नीचे ले जाके और इस नीचे के लेवल पे क्लोज कर दिया इस कैंडल को। मतलब साइकोलॉजी इसके पीछे की क्या है कि जो बायर थे प्रीवियस कैंडल में, उनकी पूरी ही पावर यहाँ पे खत्म हो चुकी है। सेलर ने क्या किया, कंट्रोल गेन कर लिया है। मतलब प्रीवियस बाइंग कैंडल को नेक्स्ट सेलिंग कैंडल ने क्या किया है, अपने अंदर एंगल्फ कर लिया है।
अब इसका ध्यान देना, हर चीज प्रॉपर नहीं होती इसमें। चार्ट पे जो हमें दिख रहा है ना एकदम प्रॉपर पैटर्न, हर टाइम इस तरीके का प्रॉपर नहीं होता। आपको क्या है, सिर्फ बॉडी देखनी है। अगर ये बॉडी के अंदर है तो मतलब इंगल्फ हो गया। अगर ये बुलिस वाला बॉडी के अंदर है, अगली पहली कैंडल, तो ये बुलिस इंगल्फिंग है, मतलब हमें बॉडी के अंदर लेना है। क्योंकि विक क्या है, विक कोई स्टेबल बायर और सेलर नहीं है। स्टेबल कौन है, ये वाले। क्यों, क्यों इन्होंने इस लेवल के बीच में बाजार को होल्ड करके रखा है यहाँ पे इतनी देर। सपोज कोई भी टाइम फ्रेम में कैंडल बनी है, ये 5 मिनट में बनी है, तो 5 मिनट तक, जो 5 मिनट तक यहाँ बायर है, उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको अपर लेवल पे होल्ड करके रखा। यानी कि ये क्लियरली शो करता है कि बायर जो है स्ट्रॉन्ग है। अब ठीक है, अब मैं बात करूंगा एक कैंडल के बारे में। ये बीच वाली जो कैंडल आप देख रहे हो ना, ये बीच वाली, मैं इस कैंडल को बोलता हूँ एक इनडिसाइसिव कैंडल है। मतलब इसमें किसी का भी क्लियर नहीं है कि बायर जीते या सेलर जीते। क्यों, मार्केट क्या है, सपोज यहाँ ओपन हुआ, बायर ने अपसाइड ले जाने की कोशिश करी, फिर सेलर ने नीचे गिर दिया, फिर डाउन साइड ले जाने की कोशिश करी सेलर ने, बायर ने फिर ऊपर ला दिया, और कहीं ना कहीं इसी बीच के लेवल पे ले जाके ये क्या होगी, बंद होगी। मतलब ना तो ये अपसाइड गई और ना ये डाउन साइड गई। तो इसमें क्या होता है, हम वेट करते हैं प्रॉपर कंफर्मेशन का। आइदर तो ये ऊपर चली जाए और ये नीचे की साइड क्लोज देते, तो हम सोचते हैं कि एक किसी भी साइड अगर ये क्लोजिंग देती है तो हम उधर साइड की पोजीशन हम प्लान करते हैं। कैसे, कि अगर अप साइड क्लोजिंग दी तो हम सोचते हैं कि बायर जीत गए, यहाँ पे कंट्रोल गेन कर लिया और यहाँ से एक अप साइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है बाजार में। और डाउन साइड क्लोजिंग मिल पे हम सोचते हैं कि बायर यहाँ पे हार चुके हैं और सेलर जो है यहाँ से अपना कंट्रोल गेन करके मार्केट को धीरे धीरे अब नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इनडिसाइसिव कैंडल होती है। आप इसको कोई डोजी बोल देता है, कोई क्या बोल देता है, इसके कितने तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं इसके। आपको क्या है, ये नाम को आप भूल जाओ, मैं इसको मिटा देता हूँ हल्का हल्का, ठीक है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सिर्फ आपको क्या है, अभी बीच वाली कैंडल याद रखनी है। ये कलर से कोई मैटर नहीं होता इसका, ग्रीन हो रेड हो, क्यों, कहीं ना कहीं ये बीच में क्लोज हुई है, मतलब क्लियरली किसी तरह का डायरेक्शन इसमें शो नहीं हो रहा है कि कौन जीता कौन हारा, ठीक है। तो इसमें कलर कोई मैटर नहीं करता। दूसरी बात, ये जो पिन बार बोलते हैं इस तरीके की, अगर इसी के ऊपर हल्की सी वीक हटा दो तो ये भी एक तरीके से हैमर हो जाती है। मैं इन सबको भी इनडिसाइसिव कैंडल बोलता हूँ। क्यों, क्यों भाई, इसमें क्या है ना, देखो ये ग्रीन कैंडल की अगर हम बात करें कि बाजार क्या हुआ, यहाँ ओपन हुआ, बायर ने गेन करके अपसाइड ले जाने की कोशिश करी, पर सेलर इतने स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने इतने नीचे गिर दिया, ठीक ना। पर फिर एट द एंड बायर फिर आए ना, फिर यहाँ ले गए। मतलब क्लियरली क्लियर नहीं है कि बाजार यहाँ से अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, ठीक है। एल्दो ये सोचा जाता है कि सेलर इतने नीचे ले गए फिर भी बायर इसको अपसाइड तक ले गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बायर कंट्रोल में है। पर हम ये चीज क्लियर कब करते हैं, जब इसके अपसाइड बाजार निकलता है। तो मैं इसको भी इनडिसाइसिव कैंडल लेके चलता हूँ। और एक चीज और है, आप इस चीज को ऐसे मान लीजिए, अगर यहाँ पे कोई भी अपसाइड में वो नहीं है, वीक नहीं है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, हैमर टाइप कैंडल बोल देंगे। मैं उसको भी इनडिसाइसिव बोलता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या है, बेसिकली ये और ये तीनों एक तरीके से इनडिसाइसिव कैंडल ही हैं। दूसरा पैटर्न आता है हरामी, बुलिश हरामी और बियरिश हरामी। मतलब सेलर इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतनी हैवी कैंडल बनी, और इसी के अंदर क्या हुआ, इसी के अंदर एक गैप अप होने के बाद एक बुलिश कैंडल इसी बॉडी के अंदर क्लोज कर देती है। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक हरामी होता है, बुलिश हरामी। हरामी का जापानीज में मतलब होता है कि जो पेट में बच्चा होता है ना, प्रेग्नेंट लेडीज के, तो उसी तरीके का कुछ इसका मीनिंग होता है। तो उसी के बीच पे ये रखा है हरामी, क्योंकि ये कैंडल स्टिक के जो पैटर्न है ना, सब जापान के पैटर्न है, इनके नाम भी उसी के स्टार आधार पे हैं। तो ये क्या है, बुलिस हरामी। क्यों, क्योंकि गैप अप होने के बाद इसने इसी के अंदर में क्लोजिंग दे दी है, बॉडी के अंदर। मैं बता रहा हूँ फिर से, आप इसका ध्यान रखिएगा, बॉडी मैटर करती है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर क्लोज होना चाहिए, फिर जब फर्दर अप साइड का मूव निकलेगा, जिधर भी साइड का निकलेगा, हम उधर साइड का मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। अब इनको यूज कैसे करना है वो मैं बताऊंगा अभी चार्ट पे। फिलहाल आप इसको देखिए, ये हो गया अपोजिट साइड का, यानी कि बायर अप साइड लेके जा रहे थे और अचानक से ऐसे सेलर आए, इन्होंने क्या किया, गैप डाउन ओपन किया आगे कैंडल को, उसके बाद डाउन साइड में ले जाने के बाद बीच में ही क्लोज कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी इनडिसाइडेड सिचुएशन में है। हम क्या करते हैं, इसके हाई और लो के ऊपर देखते हैं, जिधर साइड का निकलता है मतलब उधर साइड कंट्रोल हो गया। अगर ये सेलिंग साइड निकलता है यानी कि सेलर स्ट्रॉन्ग थे, तो हम वेट क्या करते हैं, नीचे साइड में कैंडल क्लोज होने का, ठीक है। तो ये हो गए कैंडल स्टिक पैटर्न, हमें इन्हीं में ही यूज करना है। मैं ये जो पिन बार, हैमर, ये डोजी टाइप जो है ना, इन सबको मैं एक ही जगह पे यूज करूंगा। तो ध्यान रखना, मैं क्या करूंगा, इन सबको सिर्फ एक ही तरीके यूज करके बोलूंगा, इनडिसाइसिव, ठीक है। तो हम इन तीन
पैटर्न के बेस पे ट्रेंड लाइन का बहुत ही अच्छा यूज करने वाले हैं। ऐसी स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पे भी देखोगे ना, मिलेगी नहीं इस तरीके की। क्यों? खुद के बैक टेस्टिंग के आधार पर मैंने ये आपको देने वाला हूँ। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं। कोई भी चार्ट होगा, इवन मैं आपको बता दूं, ये हर मार्केट में काम करती है। मतलब जहां जहां प्राइस एक्शन है वहां चार्ट है, और चार्ट है तो फिर हमारा स्ट्रेटेजी है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये सब चीज होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहली बात तो कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली क्या है ना, कि हम लोग क्या गलत तरीके से, पहले तो हम ट्रेंड लाइन की बात कर लेते हैं, इसको हम यूज कैसे करते हैं। देखो हमने मोस्टली हम अभी तक देखते हुए ट्रेंड लाइन ली, ट्रेंड लाइन को ऐसे डाला, ठीक है, डालने के बाद ब्रेकआउट मिला, पोजीशन बना लो, क्या हुआ, डाउन आ गया अगली साइड में। पर हमें कैसे पता चलेगा, ये चीज तो बता रहा हूँ। देखो चलो ठीक है, अगली बेर फिर आया, अगली बेर क्या हुआ फिर ब्रेकआउट मिला अप साइड में, फिर डाउन साइड में आ गया। इसी की वजह से क्या होता है, मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं हम लोग। और मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे ना इतना गंदा भर भर के कंटेंट पड़ा हुआ है ना, कि भाई एक लाइन खींचो आप, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट मिला, पोजीशन बना लो, स्टॉप लॉस दे दो यहीं कहीं का, या तो स्विंग का, और पोजीशन 1:2 3। देखो कोई भी चीज है ना, आपको ऐसे आंख बंद करके करने से कोई मतलब नहीं है। कोई भी चीज अगर स्ट्रेटेजी आपको कोई बता रहा है तो आप उसको सेल्फ एनालाइज करो, उसको किसी भी चार्ट पैटर्न पे जिस पे आप काम करने वाले हो उस पर उसको बैक टेस्ट करो एटलीस्ट 3 महीने के लिए। फिर 3 महीने उसको लाइव टेस्ट करो, तब जाके उस पर कोई रियल ट्रेड प्लान करो, ताकि आपको उसका विन रेट तो पता हो। पता चले आपने ट्रेड लेना शुरू कर दिया, मैंने बता दिया कि भाई आप ले लो, तो वो चीज नहीं करनी, वो बहुत खतरनाक हो जाती है। ये नहीं करना है कि भाई ने बोला लेने को तो ले लिया, नहीं। पहले आप क्या करो, आप उसको अपने लेवल पे बैक टेस्ट करो, आप उसको किस नजरिए से देख रहे हो। सबका व्यू अलग होता है। सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी अच्छे तरीके से ले लूंगा, है ना, आप नहीं ले पाओगे, तो वो चीज क्या है आपको खुद से देखनी पड़ेगी। चलो मैं अभी बात करता हूँ किस तरीके से। अभी मैंने जो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए उनको ट्रेंड लाइन के बेस पे हम किस तरीके से यूज करेंगे, बहुत ही अच्छा यूज है। ट्रेंड लाइन बेसिकली हम यूज करते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए जैसे हम क्या करते हैं, ये हमने ट्रेंड लाइन बना ली। अभी क्या है, ट्रेंड लाइन मतलब क्या है कि ये क्या कर रहा है, ये लोअर लो बना के चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये बियरिश ट्रेंड में। और जब भी बियरिश ट्रेंड में होता है तो हम क्या करेंगे, डाउन साइड का ही पोजीशन प्लान करेंगे। हम ब्रेकआउट करके रिवर्सल नहीं करेंगे, हम बाजार को पलटने की कोशिश नहीं करेंगे। देखो बहती हुई नदी में ना हमेशा अपोजिट साइड तैरने की कोशिश करोगे ना तो डूबोगे ही या थक जाओगे। तो हमें क्या करना है, हमें जोर नहीं मारना, हमें जिधर बाजार बह रहा है ना हमें उसमें बहते चले जाना है बस। मतलब बहती गंगा में हाथ धो लो, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और ये स्ट्रेटेजी इतना बेहतरीन रिजल्ट देने वाली है, आप शौक रह जाओगे देख के। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ट्रेंड लाइन क्या है, आपने कोई भी चीज पे ट्रेंड लाइन डाल ली, अब ये देखो प्राइस क्या है, उस प्राइस उस ट्रेंड लाइन पर रिएक्ट कर रहा हो, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको बोलता क्या हूं, देखो इसको बोलते हैं एक C1 C2 C3 या C4, ठीक है, या सी छोड़ दो आप, मैं बता रहा हूँ T1 ले लो, ये T1 T2 यानी कि टच 2 टच 3 टच 4 टच 5, मतलब जितनी बार करेगा ये उतनी बार होता है। मैं आपको बता दूं, जितनी ज्यादा बार टच करेगा उतनी ज्यादा बार ही हमारे सक्सेस होने के रेट कम हो जाएंगे। तो मोस्टली क्या है, प्रोफेवर जो हमारा प्रेफरेंस रहेगी वो रहेगी थर्ड बार, टच 3 T3 पे। हम T3 और T4 के आसपास हम पोजीशन बनाने की प्लान करेंगे, T5 के आसपास हम देखेंगे क्या स्थिति है, क्योंकि उस टाइम पे जनरली 3 4 बार टेस्ट होने के बाद वो चांसेस होते हैं कि वो लेवल को टूट के बाजार अपसाइड जाके आपको ट्रैप कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी इसमें ये ट्रेंड लाइन डाल ली, ट्रेंड लाइन के बेस पर हम इसको यूज कैसे करेंगे। देखो एक ट्रेंड लाइन कब डालनी है, जब हमको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। अभी हमको 1 पॉइंट ये मिल गया, 1 पॉइंट ये मिल गया, हम क्या करेंगे, अब वेट करेंगे। 2 पे हमें कोई भी पोजीशन प्लान नहीं करनी, हम वेट करेंगे बाजार इस ट्रेंड लाइन के आसपास कब आया, यहाँ पे। तो ये हो गया T3, ठीक है, T3 हो गया। T3 के आसपास जैसे ही आता है यहाँ पे हम कोई भी एक पैटर्न देखेंगे, ठीक है। जैसे ये अगर हम बड़ा पैटर्न की बात करें तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, बाजार गिरा फिर अपसाइड गया, ये कौन सा हो गया, ये हो गया बुलिश हरामी। बुलिश हरामी यानी कि अब इसको हम इसको कैसे, इसको मैं बताऊंगा लाइव एग्जांपल के तौर पे, पर अभी यहाँ पे ये काम नहीं किया तो मैं आपको कुछ और बताता हूँ। रिवर्सल ढूंढ रहे बेसिकली हम, सेम डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन अगर ट्रेंड लाइन डाउन साइड की है तो हम डाउन साइड का ही रिवर्सल प्लान करेंगे। तो ये बुलिश है, हमको यहाँ पे क्या चाहिए था, बियरिश बियरिश हरामी, कोई भी एक बियरिश पैटर्न चाहिए था, छोड़ देंगे। फिर डाउन साइड गया, जैसे ही तीसरी बार ट्रेंड लाइन के पास आया, अब देखो मैंने भी बोला था हम क्या करेंगे, हमने क्या देखा इसमें, टच होना चाहिए प्रॉपर ट्रेंड लाइन को। एक अपसाइड गया,
जाने के बाद एक देखो ये इनडिसाइसिव कैंडल बनाई। मैंने क्या बोला था, ये पिन बार हो, हैमर हो, डोजी हो, कुछ भी हो, विक ज्यादा होनी चाहिए और बॉडी इसमें बहुत छोटी सी, तो वो एक इनडिसाइसिव है। मैं उनको सबको इनडिसाइसिव मान के चलता हूँ। इनके 50 नाम दे रखे हैं, कोई ग्रेव स्टोन डोजी बोलता है, कोई क्या क्या बोलता है, तो इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग जितनी सिंपल होगी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। देखो ये क्या हुआ, अपसाइड जाने के बाद ट्रेंड लाइन से टच हो गया, ये क्या बनी, इनडिसाइसिव कैंडल बनी। अब जैसे ही कैंडल बनी हमें अलर्ट हो जाना है, ठीक है, अलर्ट हो जाना है। हम क्या करेंगे, हम इसके डाउन साइड में एक लाइन खींच के बैठ जाएंगे, खींच ली। अभी हमें क्या करना, इस लाइन के नीचे कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। और हमें इसमें क्या करना, एक चीज देखनी है, जब कैंडल क्लोज हो तो ये इनडिसाइसिव कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर इसका हाई ब्रेक हुआ तो समझो ये इनवैलिड हो गई कैंडल, ठीक है। जो भी इनडिसाइसिव कैंडल होगी जिसके बेस पे हम ट्रेड प्लान करेंगे, अगर उसका हाई ब्रेक हो गया तो समझो ये कैंडल क्या होगी, फेल होगी। फिर हम क्या करेंगे, कोई और इसके ऊपर यानी कि टॉप पे कोई एक इनडिसाइसिव कैंडल ढूंढेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी ये बनी, हमने क्या क्या देखा, हाई ब्रेक हुआ, अगली कैंडल में नहीं हुआ। इसने क्या किया, इस रेड कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। जैसे ही क्लोजिंग मिली हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पोजिशन प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस जैसी जो ये डोजी कैंडल थी ना, ये इनडिसाइसिव, इसके ऊपर का रखेंगे। और ये देखो मार्केट कितना बेहतरीन मूव किया है, देखो 1:4 5। आप अगले दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हो जब तक ये पोजीशन प्लान है। देखो 8 9, मैं कह रहा हूँ इतना बेहतरीन ये स्ट्रेटेजी है ना, आपको इतना बेहतरीन रिटर्न निकाल के देखिए। देखिए 12 1:12। अब बताओ कोई चीज़ है ऐसी जो इतने कम स्टॉप लॉस के साथ चार्ट पे इतना अच्छा रिटर्न दिखा के आपको लेके जा सके, है ना। ये तो चलो एक एग्जांपल हो गया, चलो मैं अभी और दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। अभी मैं और दिखाता हूँ, ये देख लो। ये एक मैंने क्या किया, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डाली, ठीक है। देखो इसने क्या किया, एक हुआ और यहाँ पे दूसरा हुआ, हमने एक बेस पे डाल दी। अब देखो ये तीसरी बार जब इस पे आई क्या हुआ, ये कोई पैटर्न बना, कोई कुछ भी पैटर्न नहीं बना, ठीक है। ये कुछ भी पैटर्न नहीं बना। हाँ अगर ये जो कैंडल थी, ये जो कैंडल थी ये इस तरीके से होती ना, ये इस तरीके से वीक होती इसमें, तो तब इसके ऊपर हम क्लोज देता, तब हम पोजीशन प्लान करते। पर इसमें कोई पैटर्न नहीं बना तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसने इसको डाउन साइड में ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया तो हम क्या है, ट्रेंड लाइन हमारी इनवैलिड होगी, छोड़ दो ट्रेंड लाइन को, ठीक है। इसमें हम आगे देखेंगे। चलो अप साइड का देख लो, है ना, कोई भी चीज़ है ना, देखो ठीक है। यहाँ पे कितनी बार, 1 2 3, लगभग 3 बार यहाँ टच कर लिया, एक ट्रेंड लाइन बेस बना लिया कि हाँ इस तरीके से एक अपसाइड जा सकता है। फिर क्या हुआ, अपसाइड गया, एक इनडिसाइडेड, ये देखो इनडिसाइडेड कैंडल टाइप बना, इसके नीचे जैसी क्लोज दिया, देखो मार्केट ने फुल किया, क्या नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। पर हमें क्या है, अपसाइड कैंडल में क्या करना है, अपसाइड की ट्रेंड लाइन में ये डाउन साइड का ट्रेड हमें नहीं लेना है। हमें ट्रेंड लाइन हमेशा अप साइड के में इस तरीके से लगानी होती है, ठीक है। तो ये गलती आप नहीं करना है जब तक आप कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर लेते हो। क्यों, क्योंकि इसके में जो आप साइकोलॉजी बताता हूँ, कभी भी क्या होता है ना मार्केट में, अप साइड का जो मार्केट होता है उसमें बड़े मूव, अप साइड के मूव ज्यादा तगड़े आते हैं और सेलिंग टाइप के जो मूव है ना वो कम आते हैं। क्यों, क्योंकि अप ट्रेंड में ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं करेक्टिव मूव। इम्पल्सिव मूव ये होता है, तो हमें इम्पल्सिव मूव कैप्चर करने, ना कि करेक्टिव मूव। करेक्टिव मूव में क्या होता है, 1:2 1:1 मिलता है और पता नहीं कहाँ से रिवर्स हो जाए, ठीक ना। तो हमें इस पे फोकस नहीं करना है, तो हमेशा इस ट्रेंड लाइन को अभी यूज नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे। चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से घेर के देखते हैं, कुछ नहीं बना, ठीक है छोड़ देंगे। अब ये देख लेते हैं, देखो आप ट्रेंड लाइन का सही यूज करना सीखो, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी टच ले लो, पहला टच, दूसरा टच, आ जाओ तीसरे पे हम वेट करेंगे। तीसरे पे क्या हुआ, अप साइड गया, इनडिसाइडेड कैंडल मिली, नीचे क्लोज दिया, अप साइड गया, नहीं गया, हम क्या करेंगे, इसके नीचे क्लोज वेट करेंगे। जैसे ही क्लोज मिला, देखो इसका भी ध्यान रखना है, अगर ज्यादा दूर क्लोज मिल रहा है तो हम वेट करो प्रॉपर रीटेस्टिंग का। कभी भी फॉर्म में आके ना एकदम नहीं भागना, वेट किया, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट अपने हिसाब से प्लान कर लो जो भी है। अब ऐसे तो है नहीं 1:8 ही लोगे आप, 1:2 के बाद ऐसे कर लो कि 50% क्वांटिटी बुक करके आधे का स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के फर्दर ट्रेल कर सकते हो आगे 2 3 4 5 6। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास ना एग्जिट प्लान नहीं होना चाहिए, हमारे पास एंट्री प्लान हो
एग्जिट क्या है, मार्केट को करा दो ना, आप बैठे रहो बस अपना पैसा लेके, जब मार्केट कराएगा एग्जिट करा देगा, ठीक है। ये देखो इस तरीके से कुछ नहीं बन रहा है, जबरदस्ती नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये कुछ बन रहा है क्या, हाँ कर सकते हैं कंसिडर। देखो एक टच, दो टच, ठीक है ना, एक टच, जो कहाँ चले गया, एक, ओहो माय गॉड, एक टच, दो टच, तीन टच, ये देखो ये टच नहीं हुआ था, तीन टच में क्या हुआ, अप साइड गया, इनडिसाइसिव कैंडल, क्लोज मिला, डाउन साइड का मूव तो आया, पर क्या हुआ, क्लोजिंग भयंकर दूर मिल गई, ठीक ना, क्लोजिंग क्या हुई, इतनी दूर मिल गई, रिटेस्टिंग का वेट करेंगे, नहीं आया छोड़ देंगे, थोड़ी देर तक वेट करते हैं, इंट्राडे में थोड़ी ना इतना देर वेट करना होता है हम लोगों को, दो चार पांच कैंडल में आ गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। अभी इसके ऊपर और भी आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो भाई, जो आपको अच्छा लगे, इवन कहीं भी आप चीज़ों को ट्राई कर लो, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। एक टच, दो टच, ये तीसरा टच है, देख लेते हैं क्या है, ये देखो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत अच्छे से वर्क करती है, डाउन साइड आया, एक इन विक वाली कैंडल है, इन डिसाइडेड, अप साइड क्लोज मिला, वेट करेंगे रीटेस्टिंग का, वेट किया रीटेस्टिंग का, देखो दौड़ गया मार्केट। मतलब कहने का ये है कि आप इसको ना अपने तरीके से जितना अच्छे से यूज करोगे ना, उतना ही बेटर रिजल्ट आपको ये देगी। ऐसी स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ, ट्रेंड लाइन का इतना गलत यूज हो रहा है ना आजकल, तो ट्रेंड लाइन से भरोसा उठ गया है सभी का, आप इसको यूज तो करके देखो एक बार, ये देखो कितने मल्टीपल टचेस हैं, मल्टीपल, ठीक है। बताइए और क्या चाहिए इससे अच्छा, ये देखो इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे, बस ये हो गया। अब देखो ये T1 हो गया यहाँ पे टच, T2 है लगभग हो गया, T3 पे देखेंगे, वेट करेंगे, अब देखो एक एग्जांपल भी मिल गया, अपसाइड गया, इनडिसाइडेड बनी, क्या इसने हाई ब्रेक किया, हाँ हाई ब्रेक कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इनवैलिड हो गया हमारे लिए, छोड़ दो। अब ये नहीं हाई ब्रेक हो गया फिर भी डाउन जा रहा है, जाने दो, ये फंसेंगे इसमें, अगर इसमें बैठोगे तो हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए इनडिसाइसिव कैंडल का, ठीक है। ये देखो अपसाइड गया, एक इनडिसाइसिव या पिन बार टाइप कैंडल बनी, इसके नीचे जैसे ही क्लोज मिलता है, क्या किया, एंट्री बनाओ, देखो मूव पता नहीं कितना कितना, पता नहीं कितना कितना, पता नहीं कितना कितना आ रहा है, ठीक है। फिर गया इनडिसाइसिव कैंडल, पोजीशन बना लो स्टॉक्स में, बना लो स्टॉक्स में, बना लो स्टॉक्स में, मैं बता रहा हूँ ना, ये इतना जबरदस्त वर्क करती है ना चीजें, आप इसको प्रैक्टिकली यूज तो करके देखो, आप खुद शौक हो जाओगे। ये देखो कुछ भी डाल लो, एक टच, दो टच, ये तीसरा टच, गलत भी डाल लोगे ना कोई जरूरी थोड़ी ना है। ये देखो ना, ये देखो ना, ये देखो इनडिसाइसिव बनी, अपसाइड क्लोजिंग मिली, दौड़ गया मार्केट, दौड़ गया नहीं दौड़ गया, तो वो सब है। अब ऐसा नहीं स्टॉप लॉस नहीं होंगे, स्टॉप लॉस भी होंगे भाई इसमें, पर हमें क्या है, स्टॉप लॉस को बचा के रखना पड़ेगा अपने, कैसे, वो अपने हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, अपने रिस्क को मैनेज करके, ठीक है। अब हमने ये ट्रेंड लाइन डाली ना, यूवी टच, वेट करेंगे, ये देखो एक टच, दो टच, तीसरे पर कोई बना पैटर्न हमारा, टच होने के बाद, ये देखो टच नहीं हुआ, पर अगर ये हल्का टच हो जाता ना यहाँ पे, और ये क्या होता फिर हमारा एक इंगल्फिंग पैटर्न हो जाता, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती, तो फिर हम इसको क्या है, अपसाइड का एक बहुत अच्छा मूव हमें मिल सकता था। तो ये एक अपसाइड का आप इसे एग्जांपल मान सकते हो, ऐसे मान लो कि ये कैंडल जो है ये यहाँ टच कर रही है इंगल्फिंग वाली, बस क्या करना है, पोजीशन बनाई, अपसाइड का मूव दौड़ गया, यही करना है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी होगी, आप किसी भी टाइम फ्रेम पर आप इसको यूज कर दिए, 5 मिनट ना, लो मैं 15 मिनट पे देख लेता हूँ, ठीक है, 15 मिनट में मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये लो कोई भी चार्ट ढूंढ लो ना आप, कुछ भी आप रैंडम प्लान कर लो ना, लो 15 मिनट पे मैंने ये ऐसे कर लिया, ठीक है। ये क्या हुआ, देखो अभी आप अगर ब्रेक डाउन पे लेते तो क्या होता, लपेट लेता आपको मार्केट, ये क्या डाउन साइड गया, बॉडी इसके अंदर क्लोज होगी, मतलब क्या है, ये बुलिस हरामी पैटर्न है, और हमको क्या चाहिए, अप साइड की ट्रेंड लाइन में अप साइड का ही चाहिए। जैसे ही इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज देगा, स्टॉप लॉस कहाँ तक का, इसी रेड कैंडल के लो का, टारगेट अपने हिसाब से लपेट लो, जितना मर्जी लपेटना है भैया अपने हिसाब से, बहुत मैं कह रहा हूँ इतना अच्छे से मूव करता है ना ये मार्केट इस स्ट्रेटेजी के ऊपर, इसका सही यूज पता ही नहीं था किसी को, कैंडल स्टिक को गलत तरीके से यूज कर रहे, बोला यहाँ बन गई इंगल्फिंग ले लो। अभी देखो मैं आपको बताऊं, ये देखो डोजी है, अपसाइड जाना चाहिए था, ये तो वापस रिवर्स हो गया, है ना, ये रहा, ये क्या है, ये देखो ये क्या है, ये तो इंगल्फिंग हो गया, डाउन साइड जाना चाहिए था, फंसा रह गया। तो इसको क्या है ना, आपको साइडवेज मार्केट से ही बचाएगा, और आपको बहुत अच्छे अच्छे जो है मूव भी देगा इस तरीके के, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई भी टाइम फ्रेम लो आप इसको, चाहे आप उस होल्डिंग के तरीके से आप देखना चाह रहे हो, आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना।
तो वो क्या है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको यूज करना चाह रहे हो। आप चाहे डेली पे यूज कर लो, वीकली पे कर लो, इवन कोई कोई ऐसे होते हैं कि जो क्या करना चाह रहे हैं कि जो होल्ड करना चाहते हैं पोजीशन को कुछ दिन, जो स्विंग करते हैं, तो आप चलो डेली पे चले जाओ। ठीक है, तो डेली पे मैं आपको बता दूं, खाली हैमर भी बनती है ना एक सिंगल पिन बार भी, उसके ब्रेकआउट पे भी आप पोजीशन प्लान कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि डेली पे क्या है ना, डेली पे हमें पैटर्न इतना इजीली मिलते नहीं है ना, तो हमको ढूंढना पड़ता है। मैं दूसरा चार्ट लगा लेता हूँ। तो बेसिकली आप ना इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डेली हो, वीकली हो, मंथली हो। पर मैं क्या है, मैं इसको इंट्राडे में ज़्यादा अच्छे से यूज़ करता हूँ, क्योंकि जो भी है हमें इंट्राडे में ट्रेंड लाइन के बेस पे हम ट्रेड लेते हैं। सपोज मार्केट क्लोज हो गया और अगले दिन क्या गैप डाउन ओपन हो जाए तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ एग्जिट करना है क्या। इवन ये क्या है ना, ये आपको क्रिप्टो में भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। जहाँ जहाँ चार्ट है वहाँ प्राइस एक्शन है, और प्राइस एक्शन है तो कैंडल स्टिक है, और वहीं पे हमारी स्ट्रेटेजी है। जैसे देखो, ये इथेरियम का चार्ट है, मैं इसको बता दूँ आपको। ये क्या किया है, ये देखो, मैं दिखा दूँ। एक टच, दो टच, मैं ये कर लेता हूँ थोड़ा, एक टच, दो टच, और ये तीसरा टच। ठीक है, जैसे ही ये तीसरे टच पे आया, देखो इसने क्या किया, तीसरे टच पे हमने क्या किया, क्या इशू आ गया, तीसरे टच पे देखो क्या हुआ, अपसाइड गया, एक इनडिसाइसिव कैंडल बनी, ट्रेंड लाइन से टच है। हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, कैसे, इसके एक लाइन डाल लेंगे इसके नीचे क्लोज होने कैंडल को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एक लाइन डाल ली, जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग दी, हमें क्लोजिंग दी, तो हमें क्या है, वेट करना है। क्लोजिंग दी, चलो हमें क्लोज से अगर हम पोजीशन बनाते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट कैंडल के ऊपर का, टारगेट अपने हिसाब से प्लान कर लो। और देखो क्रिप्टो में तो इतने बड़े बड़े मूव आते हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ हैंग हो जाएगा दिमाग स्ट्रेटेजी के बेस पे। बताइए, है कोई स्ट्रेटेजी ऐसी इंट्राडे में जो इतने तगड़ा रिटर्न दे के दे सके, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर लो आप सर, हर जगह इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो वीडियो इस तरीके की आती रहेंगी, हर संडे एक वीडियो मैं लाता हूँ स्ट्रेटेजी या किस चीज़ के ऊपर। इसको बैक टेस्ट करो, रियल टेस्ट करो, फिर लाइव टेस्ट करो, उस पर रियल ट्रेड प्लान करो, इसका एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में बताओ क्या होगा। ठीक है, इसी तरीके की लर्निंग वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि हर संडे जो भी वीडियो आती है टाइम से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता चल जाए। ठीक है, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, then share it, comment it. Thank you so much.